सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सभी राज्य कर्मचारियों के लिए 300 पीएल यानी उपार्जित अवकाश के संबंध में जिनके भी 5 साल से कम की सेवा अवधि के कारण पीपीओ नंबर जारी नहीं होने वाले प्रकरणों के संबंध में स्पष्टीकरण आया है। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य कर्मचारियों को एक उपार्जित अवकाश भी देय होता है जिसे हम पीएल कहते हैं। और इस पीएल को हम अपनी सेवा पुस्तिका में 300 पीएल तक ऐड कर सकते हैं और सेवा समाप्ति के पश्चात उनका हमें भुगतान भी किया जाता है। 300 पीएल जो हम अपने सर्विस में ऐड करते हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है और हम अगर बीच में उठाना चाहें तो प्रतिवर्ष उठा भी सकते हैं जब जब राज्य सरकार ये जारी करे नियम। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग सर्विस कैटेगरी के अनुसार पीएल भी अलग अलग देय होती है। एलडीसी को जैसे अलग देय होती है, जो मंत्रालय कर्मचारी है उनको अलग होती है, अध्यापक है उनको अलग देय होती है। ये सब राज्य सरकार के आरएसआर रूल के अंतर्गत होती है और उसी के अंतर्गत देय होती है। बात करेंगे जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम की है उनके पीपीओ नंबर जो लास्ट में हम उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त करते हैं सेवा अवधि समाप्ति के पश्चात, सेवा समाप्ति के पश्चात जो भुगतान होता है उसमें पीपीओ नंबर जारी करना पड़ता है। तो पीपीओ नंबर जब जारी होता है तो अगर किसी में ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें 5 साल से कम की सेवा अवधि और पीपीओ नंबर जारी नहीं हो रहे हैं तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण बताया गया है कि उसका क्या होगा, उनको उपार्जित अवकाश का भुगतान कैसे होगा। तो इसके लिए राजस्थान सरकार निदेशालय कोष और लेखा राशन जयपुर की ओर से समस्त कोषाधिकारियों को लिखा गया है कि 5 वर्ष से कम सेवा अवधि के कारण पीपीओ जारी नहीं होने वाले प्रकरणों में उपार्जित अवकाश भुगतान के संबंध में, यानी 5 वर्ष की से कम की सेवा अवधि और पीपीओ नंबर जारी नहीं हो रहे हैं तो उनको उपार्जित अवकाश का भुगतान कैसे करना है। तो यहाँ पे बात बताया गया है कि जिन प्रकरणों में, ये सभी पर नहीं है, जिन प्रकरणों में बताया गया है कि जिन प्रकरणों में 5 वर्ष से कम की सेवा अवधि होने के कारण पीपीओ जारी नहीं होता है उनमें उपार्जित अवकाश के भुगतान हेतु कोषालय लॉगिन में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिनका पाथ बताया गया है कि जैसे आपको मास्टर में जाना है, अपडेट पीपीओ नंबर ट्रेजरी में जाना है और यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ द्वारा ऐसे कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आदेश सहित पूर्ण विवरणमय पत्र दिए जाने पर जांच कर कोषाधिकारी द्वारा सिस्टम पर स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में डीडीओ द्वारा सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश का बिल बनाया जा सकता है। तो उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करावें। अर्थात ये सभी काम पूर्ण करने पर आपको कोषाधिकारी द्वारा सिस्टम पर स्वीकृति प्रदान करने के बाद डीडीओ द्वारा सेवानिवृत्ति पर जो भी पीएल आपके खाते में है उसका उपार्जित अवकाश जो भी खाते में है उसका बिल बनाया जा सकता है। जो मैंने 300 पीएल बताई है वो दोस्तों अधिकतम है। किसी कर्मचारी के जो उपार्जित अवकाश है खाते में कम भी हो सकते हैं, किसी के इतने हो सकते हैं, जो जितने खाते में हैं उनका बिल है वो बनाया जा सकता है। इस प्रकार जिनके 5 वर्ष की कम से सेवा अवधि है, जिनका पीपीओ नंबर जारी नहीं हो पा रहा है। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।